नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का स्मार्ट लर्न हब यूट्यूब चैनल पर। मैं रुपेश कुमार एसएससी सीजीएल द्वारा इनकम टैक्स में सिलेक्टेड हूं। आज मैं आप लोगों को एवरेज पे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं। और जो एवरेज का मैं कॉन्सेप्ट अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो में दिया हूं डेविएशन के थ्रू से, यानी कि कोई भी संख्या जो है एवरेज से कितना कम या ज्यादा है, उसी मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इससे आप देखेंगे कि 90% लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और एक दो कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा है, उसको अगर आप देख लेंगे तो 100% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि YouTube पे क्या करते हैं, बहुत से टीचर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर रहे हैं। अब ये बताइए कि मैं भी उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट को देखा हूं, एक दो टीचर का नाम नहीं ले सकता हूं, वो क्या किए पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक दे रहे हैं। अब एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए या एक टाइप के सिर्फ क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक अगर आप याद करेंगे तो ऐसे देखेंगे एक ही चैप्टर में 25 से 30 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या आप अगर यहाँ पे अगर कोई 15-20 ट्रिक दे दिया तो अब आप देख लीजिए हर एक चैप्टर में क्या इतना ट्रिक आप याद रख पाएंगे? तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको देखने में शुरू में अच्छा लग सकता है, वहीं पे कुछ टीचर अच्छे कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट मैं दिया हूं ये कॉन्सेप्ट कई बार तो आप देखेंगे दूसरे चैप्टर में भी आप लगा डालेंगे। ये सिर्फ इस चैप्टर एवरेज चैप्टर तक ही सीमित नहीं है ये कॉन्सेप्ट। और फिर आप इसका इस जो डेविएशन मेथड है, इससे आप देख पाएंगे कि कैलकुलेशन कितना इजी हो जाता है। कैलकुलेशन तो हमें करना ही नहीं पड़ेगा, बस कुछ क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए इस टाइप के मैं यहाँ पे सवाल लेके आया हूँ, इसमें कुछ सवाल कैलकुलेटिव भी हैं, लेकिन जो मेथड हम लोग यहाँ लगाएंगे उससे कैलकुलेशन कुछ नहीं रहेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे पूरा अटेंटिव रहना है। मैं आपको कोशिश करूंगा यह समझाने का कि विदाउट पेन हम लोग कैसे मैक्सिमम कैलकुलेशन को माइंड में कर लेंगे, और कई बार तो पूरा आंसर तक माइंड में कर लेंगे। तो जब आप पूरा कैलकुलेशन माइंड में करेंगे तो 5 से 10 सेकंड काफी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या है? और डेविएशन का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, तो एग्जाम में हम क्या सोचते कि अच्छा ये पहला 5 संख्या जो है ना 5 कम है और अंतिम 3 संख्या जो है वह 5 ज्यादा है, तो डेविएशन यहां से माइंड में कैलकुलेट कर लेते। 5 संख्या, हर एक संख्या 5-5 से कम है तो टोटल 25 कम हो गया, और 3 संख्या 5-5 ज्यादा है तो 15 ज्यादा हो गया, तो -25 अब +15 तो कितना हो जाएगा -10। तो जो छठा संख्या है इस 10 की कमी को पूरा करने के लिए +10 होना पड़ेगा, तो इससे 10 ज्यादा होगा इसका आंसर। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, वहां से आप समझ पाएंगे। टोटल संख्या 9 है, इसमें से आपको 9 संख्या का औसत एवरेज दे रखा है, लेकिन कहा गया है कि जो पहला 5 संख्या है इसका एवरेज जो है 25 है, तो हर एक संख्या कितना कम हो गया? 5 कम हो गया, 5 का कमी, और टोटल 5 संख्या ऐसे ऐसे 5 कम है तो 5 से गुना कर दिए, तो ये कितना हो गया -25। इसी तरीके से जो 3 संख्या है इसका एवरेज 35 दे रखा है, तो आप बोलेंगे ये एवरेज से कितना ज्यादा है? तो 5 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है 3 संख्या, तो ये टोटल जो इफेक्ट डालेगा डेविएशन पे कितने का डालेगा? 15 का डालेगा। तो अब देखिए इन दोनों का डेविएशन कितना आ जाएगा, अगर +15 और -25 करेंगे तो -10। तो इसके कारण, इस ग्रुप के कारण जो है डेविएशन एवरेज से -10 है, तो जो एक संख्या बचा है इस डेविएशन को जीरो करने के लिए जो एवरेज है उससे 10 अधिक होना पड़ेगा। तो एवरेज 30 है, इससे 10 अधिक कर देंगे तो 40 आंसर हो जाएगा। तो ये आई होप समझ गए होंगे। अभी इस तरह का कई सारा क्वेश्चन मैं ले रखा हूं, तो अगर इसमें दिक्कत भी आया तो ज्यादा परेशान ना होइए, आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये भी कर सकते थे कि 3 संख्या 5 जो है अधिक है
और इसी को हम लोग अगर अलग अलग देखें, 3 संख्या प्लस 2 संख्या में, तो ये 3 संख्या 5 5 कम है, तो इसका डेविएशन तो इसको कैंसिल कर देगा। तो ये जो 2 संख्या 5 5 कम है, यही तो इफेक्ट डालेगा। तो 2 संख्या जो है 10 डेविएशन बनाएगा। एक संख्या -5 का बना रहा है, तो 2 संख्या -10 का। तो जो छठा संख्या लास्ट नंबर है, इस 10 को पूरा करने के लिए +10 होगा। तो एवरेज से +10 40 आंसर। ऐसे भी कर सकते थे। देखिए कॉन्सेप्ट वही है डेविएशन का, बस इसको आपको समझना है। चलिए ये एक क्वेश्चन को और करते हैं। यहाँ पे अगेन फिर हम लोग माइंड में पूरा कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर तक चले आएंगे। 20 संख्याओं का औसत 12 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है। मतलब यहाँ समझ में आ गया ना कि 12 संख्या है, एक एक कम है। तो 12 संख्या एक एक कम है, टोटल कितना कम हो गया? -12। अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अगला जो 7 संख्या है वह भी कम है। कितना से? 2 से कम है। तो टोटल कमी ये कितना करेगा? एक संख्या 2 से कम है, तो 7 संख्या मिला के कितना? 14 का कमी हो जाएगा। तो ओवरऑल ये -26 हो गया। तो अंतिम संख्या क्या है? तो जो अंतिम संख्या होगा, इस डेविएशन -26 को 0 करने के लिए +26 होना पड़ेगा। तो जो संख्या होगा वह एवरेज से +26 होगा। तो देख देख एवरेज 12 है, इसमें 26 जोड़ देंगे तो 12 और 26 कितना हो जाएगा? 38 आंसर हो गया इसका। तो देख पा रहे होंगे कितना इजी है। अदरवाइज आप क्या करते? 20 गुना 12 करके एक इक्वेशन टाइप का बनाते, फिर इसको जो आता उसको क्या करते? घटा देते। यहाँ पे एक 12 इसमें घटाते क्या? इसमें घटाते 12 गुना 11 और फिर घटाते इसी में 7 गुना 10। तो इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ता। तो ये तो छोटा कैलकुलेशन है, ये तो आप कर भी ले जाएंगे। लेकिन बड़े कैलकुलेशन में देखिए आगे अभी क्वेश्चन आने वाला है, कुछ क्वेश्चन आगे मिलेंगे, वहां पे आपको कैलकुलेशन समझ में आएगा अगर आप कैलकुलेशन के तरीके से करेंगे। तो ये क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कीजिए और फिर मैं बता रहा हूं। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई किया होगा। क्वेश्चन है 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 49 है। समझ में आ रहा है कुछ कि हर एक जो परिणाम है एक कम है औसत से, ठीक है, और अंतिम 6 का 52 है। तो आप देखेंगे पहला 6 संख्या जो है ना वो क्या है? कम है एक से, तो ये -1 का डेविएशन देगा। और अंतिम 6 जो है वह 2 अधिक है, तो ये +12 का डेविएशन देगा। ठीक है, ये एक संख्या एक का 6 संख्या टोटल -6 हो जाएगा। तो ये अब देखेंगे तो जो एक्चुअल में ये बना ये +6 बना, लेकिन इस केस में पूछा गया छठी संख्या क्या है। तो क्वेश्चन को अब देखिए पैटर्न चेंज हो गया, क्वेश्चन का हल्का सा पैटर्न चेंज हो गया। यहाँ पे छठी संख्या पूछा गया, टोटल 11 संख्या था। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, पहला 6 संख्या पूछता, अगर बाद में 6 संख्या और पूछ लेंगे तो 12 संख्या बन जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये संख्या रिपीट हो रहा है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो इस तरीके से इस वाले ग्रुप का एवरेज हमें दे रखा था 49, और इस वाले ग्रुप का एवरेज आपको दे रखा है 52। तो ये जो कॉमन नंबर है तो इसका एवरेज यही तो छठी संख्या बनेगा। तो इसका आपको इसका वैल्यू पूछा गया है। तो जब भी ये कॉमन वाला, इससे पहले आप देखेंगे तो ये रेस्ट नंबर पूछ रहा है। 20 संख्याओं में से यहाँ 12 संख्या ये आ गया, 7 संख्या ये आ गया, तो 19 संख्या इधर आ गया, बचा कौन सा? 20वां संख्या। लेकिन इस केस में अब टाइप चेंज हो गया, इसमें जो कॉमन नंबर है उसका एवरेज पूछा जा रहा है। तो ये अगर +6 है तो ये +6 का डेविएशन कौन दिया होगा? तो यही संख्या दिया होगा, ये जो संख्या है कॉमन नंबर यही। तो ये संख्या क्या बनेगा? एवरेज से कितना, जो भी इसका डेविएशन आ जाए। तो एवरेज से +6 का डेविएशन आया ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एवरेज में 6 जोड़ दीजिए तो 56 इसका आंसर हो गया। इससे प्रीवियस केस में क्या करते थे कि डेविएशन को 0 करने के लिए
जो चीज करना पड़ता था उसको एवरेज के साथ हम लोग लिखते थे। अगर मान लीजिए किसी केस में डेविएशन प्लस लेट से 10 आ गया इस टाइप के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता कि एवरेज, इस डेविएशन को जीरो करने के लिए 10 घटाना पड़ता, तो एवरेज में 10 घटाते। लेकिन ये जो टाइप है दूसरा आ गया कॉमन वाला, कि कोई एक संख्या कॉमन आ रहा है, तो इस टाइप में आप क्या करेंगे, जो भी डेविएशन बनेगा उसको आप एवरेज के साथ कर देंगे। प्लस में बनेगा प्लस, माइनस बनेगा तो माइनस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। अब यहाँ पे आप बताइए, चलिए ये तो पिछले टाइप पे है, प्रीवियस टाइप पे, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपको 30 संख्या है, 30 में पहले 20 और अगले 9 यानी 29 संख्याओं के बारे में बता दिया गया। तो 30 नंबर का जो 30th नंबर का संख्या है, 30वां संख्या, उसका क्या वैल्यू होगा वो आपसे पूछा गया। तो इसको आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे देखिए अगेन मध्य संख्या पूछा, ये कॉमन नंबर जो है उस पे बेस्ड टाइप 2 पे सवाल है। ये है 15 संख्याओं का औसत 7 है, ठीक है। अगली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है। तो जब भी आप देखेंगे कॉमन नंबर वाला केस बनेगा ना, तो इससे ज्यादा एक संख्या ज्यादा बन जाता है। जैसे 8 संख्या 8 दूना कितना हो गया 16। तो एक संख्या बढ़ क्यों गया, क्योंकि कोई एक संख्या कॉमन है। कौन संख्या कॉमन है, वही मिडिल नंबर यहाँ पे कॉमन बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे, और एवरेज जो है पहले 8 संख्याओं का कम हो रहा है, कितना से 0.5 से, 0.5 से 8 संख्याओं का कम होगा तो टोटल कितना की कमी होगी, 4 की कमी होगी, ठीक है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत ज्यादा है, कितना 2.5 से, 2.5 से 8 संख्याओं का औसत ज्यादा है, प्लस में है, ये माइनस में था, और ये 2.5 से ज्यादा है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी ये 20 ज्यादा है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा +16, यानी जो कॉमन नंबर है, मिडिल नंबर है, वह एवरेज से 16 अधिक है। तो जोड़ दीजिए यहाँ पे 16 और 7 कितना बन जाएगा 23। अब देखिए ये आप माइंड में नहीं जोड़ सकते थे क्या, तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप फ्रेंड्स यहाँ से आपको डेविएशन का सवाल, डेविएशन के थ्रू से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसको और डिटेल से 1-2 क्वेश्चन को बता दीजिए, तो मैं वो भी कर दूंगा। बाकी अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये मेथड कितना इफेक्टिव है। अब यहीं पे देखिए ये बड़े बड़े नंबर्स आ गए, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने लग गए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कैलकुलेटिव बनता है। ये क्वेश्चन देखिए, पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है और ये किस टाइप पे बेस्ड है। आपको यहाँ का एक निश्चित वर्ष में एक व्यक्ति का मासिक आय जो है ना 3400 रुपए थी। वर्ष के पहले 8 महीनों के लिए उसकी मासिक औसत आय इतनी है और अंतिम 5 महीनों के लिए यह 4120 है। तो 8वें महीने की उसकी आय कितनी है, कुछ समझ में आया। ये यहाँ समझ में आ जाना चाहिए, 8 महीना पहले और 5 महीना बाद में, तो 13 महीना बन गया। 13 महीने 13 मंथ सब किसी ईयर में तो होगा नहीं, यानी कि जो 8वां महीना है वह कॉमन है दोनों के लिए। शुरू से आते आते जो 8th पोजीशन पे जो मंथ है ये, और यहाँ से फिर 5 महीने, अंतिम 5 महीने स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो 8th नंबर पे मंथ है यह कॉमन आ रहा है, और इसी का आपको पूछा गया कि इस मंथ में कितना उसका इनकम है। तो अब इसमें भी डेविएशन लगा देते हैं, तो देखिए कैलकुलेशन कितना इजी हो जाएगा। या तो आप पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो पहले 8 वर्ष के लिए उसका जो मासिक आय है कितना हो गया 3160। तो बताइए इससे कितना कम है, तो आप बताएंगे कि 8 महीने का जो है ना इसका औसत कम है। कितना कम है, तो 3200 रहता तो 240 और कम है, तो 240 की कमी है, ठीक है। और फिर जो है अंतिम 5 महीने के लिए क्या है कि ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है इससे, तो आप बताएंगे कि 34 और 6 हो जाता तो 4000, तो यानी 600, और ये 100 इधर आया 700, 720, यानी कि ये 720 अधिक है। तो इसको ही आपको कैलकुलेट करना था। अब देखिए ये कैलकुलेशन कितना इजी है, अदरवाइज आपको ये पूरा इस नंबर को 8 से, इसको 5 से गुना करना पड़ता।
अब इसमें भी अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो ये भी कैलकुलेशन इजी है। 5 से गुना करने का आपको ट्रिक थोड़ा सा आना चाहिए कि ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3600 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि 2 से जैसे करेंगे 2 से ये कट हो जाएगा। तो इसको तो 8 से आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 0 लगाएं, ये रहा 0 और 8 चौके 32, 2 8 दूना 16 और ये हो जाएगा पहले का 8 चौके 32, 2 3 कैरी रहेगा, 8 दूना 16 3 19। ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो अब आपको यहाँ से देख लीजिए कि ये कितना का डेविएशन यहाँ बना रहा है। तो आपको यहाँ से ही समझ में आ रहा होगा कि ये 20 है, अगर इसमें घटाएंगे तो 80 कहीं ना कहीं बचेगा। तो जो भी अपना ये 8वें महीने होगा इसमें प्लस में तो 80 आने वाला, लास्ट 2 डिजिट, तो यहाँ से ये सब खत्म, लास्ट 2 डिजिट में 80 है, ये आंसर। बाकी चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 16 में ऐसे भी आप देख लीजिए कि 2000 से यहाँ तक जाने के लिए 3600 तक जाने के लिए 1600 पड़ता और ये 80 कम है तो 1680। इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन को देख सकते हैं। तो जो भी आंसर होगा उसमें हमें इस एवरेज में 1680 जोड़ना पड़ेगा। तो 3400 प्लस 1680, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। ये अब 34 और 16 50 ऐसे भी दिख रहा है, तो ये हो गया 50-80 आंसर। तो कुछ चीजें आप माइंड में कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन कॉमन नंबर टाइप पे बेस्ड है, यहाँ पे भी हमें डेविएशन देखना है। 7 संख्याओं की बात कही गई है जिसमें पहली 4 संख्या औसत से, औसत क्या है, पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है, ठीक है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है, पहली 4 का भी 4 है, अंतिम 4 का भी 4 है। तो 7 संख्या था लेकिन 8 बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि जो मिडिल नंबर रहा होगा ना वो 2 बार काउंट हो गया, तो उसी नंबर का हमें यहाँ पे मान बताना पड़ेगा। और कहा कि सभी 7 संख्या का औसत कितना है, 3 है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि हर एक, वो जो पहला 4 संख्या था वो एवरेज से 1 ज्यादा है, तो 4 संख्या है तो टोटल कितना ज्यादा बनेगा, 4। इसी तरीके से अंतिम 4 में भी क्या है, 1 ज्यादा है और टोटल 4 संख्याएं हैं तो +4। तो जो भी ये जो कॉमन नंबर है यह 8 अधिक होगा किससे, एवरेज से। तो एवरेज कितना है, 3 है, 3 को जोड़ दीजिए 8 में तो 11 आंसर हो गया इसका। बहुत इजी है, बस आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कई बार CGL 24 में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लिए ना, सेम पैटर्न पे आए हैं, है सिर्फ डाटा अलग था। और ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आप समझ नहीं सकते हैं। आप पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आएंगे कि आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे? तो एक बार आप पॉज करके पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आपको उसका आंसर दिख रहा है पढ़ते पढ़ते। इसमें तो कुछ कैलकुलेट भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप आप पॉज करके एक बार ट्राई किए होंगे। अब चलिए मैं बताता हूँ। एक सप्ताह में पहले 4 दिन का औसत 37 है और सप्ताह के अंतिम 4 दिन का औसत 41 है। समझ में आ गया कि अच्छा सप्ताह में 7 दिन होता है लेकिन 4 दिन आगे 4 दिन पीछे का दे रखा है, यानी कि बीच वाला जो कॉमन दिन है उसका पूछा जाएगा एवरेज। यदि पूरे सप्ताह का औसत 39 है तो चौथे दिन का तापमान क्या था? तो ऑब्वियस है। अब थोड़ा सा आप डेविएशन को देखिए कि जो पहला 4 दिन था, जो फर्स्ट में 4 डेज है, ये -2 है और अंतिम का भी जो 4 दिन है वह +2 है। तो +2 -2 और यहाँ पे भी संख्या 4 है और यहाँ पे भी संख्या 4 है, तो 4 दूना 8 इधर प्लस बनेगा, इधर 4 दूना 8 माइनस बनेगा, तो ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा। तो जब डेविएशन ही 0 हो गया तो एवरेज में क्या करना होगा, 0 जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। तो जो चौथे दिन का एवरेज है वो 39 नहीं होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए एक बार अगर आपने ये समझ लिया तो अब इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे तो उसको तो आप पढ़ते पढ़ते यहां तक आएंगे, आंसर कर डालेंगे। क्या था कि ये 2 कम था और टोटल 4 दिनों का था, ठीक है। ये 2 ज्यादा था, ये भी टोटल 4 दिनों का था, तो एक +2 था एक -2 था, दोनों में 4 दिन कॉमन था, तो ये तो 0 बन जाएगा। आंसर क्या होगा कि जो
पूरे सप्ताह का औसत है वही उस नंबर का मान होगा। तो चलिए यहां से ये भी क्वेश्चन आप समझ गए। अब यह एक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा और ये भी कैलकुलेशन काफी इजी है। भले आप यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर को देख रहे हैं लेकिन यह भी काफी इजी है। तो इसको भी आप पहले आप जरूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो इसको खुद से आप एक बार सॉल्व कीजिए और फिर मैं भी आपको बताता हूं। तो यहाँ पे अब है 8 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। ठीक है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है। तो यहां से आपको एक समझ में, अब जब एग्जाम हॉल में रहेंगे तो यहीं पे यहां तक आए तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा डेविएशन लिखता चला जाऊं सो दैट कि आगे हमें दिक्कत ना हो। तो ये 4.5 का कमी है 2 संख्याओं के लिए, तो टोटल 9 का कमी। तो ये भी माइंड में लिख सकते थे कि अच्छा यहां तक आए तो -9 का कमी है। अगली 3 संख्याओं का औसत यह है 21.1/3। तो ये 1.1/3 ज्यादा है, तो 1.1/3 और 3 संख्या है तो टोटल कितना 4 ज्यादा हुआ। कैसे, 1.1/3 और यह 3 संख्या, तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो आप क्या लगे 4 ही तो बनेगा। 3 1 4/3 गुना 3 करेंगे, 3 3 कैंसिल, 4 आ जाएगा। ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशन है, अगर ये आप माइंड में नहीं कर पा रहे हैं तो आपको टाइम का दिक्कत होगा वहां। तो अब देख लीजिए ये -9 है और ये +4 है। ठीक है, यदि छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्याओं से क्रमशः 4 और 7 कम है। अब देखिए 8 संख्याओं में तो हमें यहाँ पे 2 और 3 यानी 5 संख्याओं के बारे में तो दे रखा है। तो 5 संख्या के बाद क्या बचा, छठी संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या। ठीक है, और कह रहा है कि जो छठी संख्या वो 7वीं और 8वीं से क्रमशः 4 और 7 कम है, यानी यह जो संख्या है 4 और 7 अधिक होगा। ठीक है, तो इसको x मान लिए, इसको 4 अधिक मान लिए, इसको 7 अधिक मान लिए। अब देखिए ये स्टेटमेंट भी आपका सेटिस्फाई हो गया। और यहां से कह रहा है कि 8वीं संख्या क्या है, हमसे यह पूछा गया है। 8th नंबर पे जो नंबर है उसका क्या मान होगा। तो यहाँ पे मान लेंगे कि सब संख्या का एवरेज 20-20 रहा होता, तो डेविएशन हम लोगों ने देख लिया, ये कितना का बना, -5 का। तो यानी कि जो रेस्ट संख्या है, आप शुरू वाला कंडीशन देखिए कि अगर इस टोटल को 1 मान ले तो ये डेविएशन -5 बना रहा है, तो इसको क्या करना होगा, डेविएशन +5 बनाना होगा। इस तीनों संख्याओं को डेविएशन एवरेज से +5 बनाना होगा। तो अब इसको +5 के कंपैरिजन में कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर सब संख्या 20-20-20 रहता तो 3 संख्याओं के लिए यह क्या बनता, तो 3 संख्याओं के लिए आप बोलते 20 तिहाई 60 बनता। तो यानी 60 + 5 बनना होगा इस सभी संख्याओं का सम को। तो चलिए अब इस सम से कंपेयर कर देते हैं। 3x + 11 बराबर कितना हो जाएगा, 65। तो यहां से आपको 3x कितना मिल गया, तो 3x मिल गया आपको 54, तो x बराबर हो गया 18। तो अब कह रहा है कि x बराबर 18 है और आपसे 8वां संख्या पूछा है, तो 18 + 7 कर देंगे कितना आ जाएगा, 25। तो 25 इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप खुद अपने तरीके से सॉल्व कीजिए, तब पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव आपको अपने पुराने मेथड से है कि नहीं। और अभी जो मैं समझाया हूं डेविएशन से, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट से आप देखिए, क्योंकि 2024 में इस पे भी क्वेश्चन आए हैं सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं, जिसमें कि वहां पे शायद 11 की 12 टोटल संख्या दे रखा है और अंतिम 2 या 3 संख्या में इसी तरीके से रिलेशन दे रखा है और लास्ट के 2 संख्याओं का शायद एवरेज पूछ लिया। अब बताइए अगर यहाँ पे आपको 7th और 8th नंबर का एवरेज पूछता तो नहीं बना पाते, ऑब्वियस बना देते। यहाँ पे x + 4 एक संख्या था, x + 7 था, इन दोनों का एवरेज क्या बनता, तो 2 संख्या x है तो x ही बनता, इन दोनों का एवरेज क्या बनता, तो 7 4 11 है, तो 11 का आधा कितना हो जाएगा, 5.5। तो इन दोनों का जो एवरेज बनेगा x + 5.5, तो 18 में 5.5 जो x का वैल्यू 18 आया है, तो 18 में 5.5 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 18 5 23.5, इन दोनों का एवरेज आ जाता। तो इसी तरीके से क्वेश्चन अभी 2024 में पूछा है
कि दोनों संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे क्या पता फिर आ जाए। तब चलिए एक और क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है, इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या है। अब देखिए यहां से आपको मैं क्या बताया था कि डेविएशन वाले कॉन्सेप्ट से 90% सवाल हो जाएंगे। अब अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं इससे 3-4% सवाल जो और हैं जो आपको सीरीज में पूछा जाता है, वहां पे सारे सीरीज वाले सवाल इस कॉन्सेप्ट के बन जाएंगे जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो पहले चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। हम कहते हैं यही होगा 6.5 आंसर। तब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहता तो आप क्वेश्चन पढ़ते यहाँ आते 1 सेकेंड भी काफी था, बस आपको टिक करने में जो इसको कंप्यूटर पे जो क्लिक करके नेक्स्ट करने में जितना समय लगता बस वही आपको इसमें समय लगना था। क्वेश्चन पढ़ने में हम लेट से कि 3 से 5 सेकंड लगता और 1 से 2 सेकंड में आप क्लिक करते, 7 से 8 सेकंड में ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लिए होते। अब चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहला बात कि अगर कोई भी जो है संख्याओं का सीरीज दे रखा हो, जैसे कि यहाँ कहा गया था 8 संख्याओं का क्रमागत संख्याओं, क्रमागत कहने का मतलब है कि या तो वो बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है, मतलब अरेंज किया हुआ संख्या है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब भी आपको इस कंडीशन में आपको संख्या दे रखा हो कि संख्या घटते क्रम में हो और बढ़ते क्रम में हो, क्रमागत कहने का मतलब है कि किसी सेम नंबर से घट रहा हो, किसी सेम नंबर से बढ़ रहा हो। जैसे एग्जांपल में लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक संख्या जो है ना एक एक से बढ़ रहा है, एक एक से बढ़ रहा है, और इधर से देखेंगे तो हर एक संख्या एक एक से घट रहा है। तो यह एक क्रमागत संख्या हो गया। या तो आप बोल सकते हैं जैसे ऑड इवन और नंबर ले लें 1 3 5 7 8 9 11 इस तरीके से, तो ये भी क्रमागत संख्या हो जाएगा, विषम संख्या। इसी तरीके से आप जब भी नंबर सीरीज आपको दिए रखा हो क्रमागत का, तो इसका जो एवरेज बनेगा, जो एवरेज ये फर्स्ट और लास्ट का होगा, इन दो संख्याओं का एवरेज जो होगा वही एवरेज इस पूरे संख्याओं का होगा। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या ऐसा होता है। इन दोनों का एवरेज बताइए क्या है। तो इन दोनों का एवरेज आप देखेंगे तो 8 + 1 9, 9 को 2, क्योंकि 2 संख्या है, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4.5, ठीक है। अब जो ये दोनों का एवरेज होगा ना, मतलब पहले इस तरफ से बाएं तरफ से दूसरा और ये दाएं तरफ से दूसरा, तो इसका भी एवरेज यही होगा। इसको भी अगर आप ये दोनों को निकालें 7 और 2 9 बन जाएगा, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5। फिर इन दोनों का निकालिए तो ये भी 9 डिवाइड बाय 2, 9 डिवाइड बाय 2 4.5। इसी तरीके से आप इन दोनों को भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.5। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि जब भी आपको क्रमागत संख्याओं दे रखा है तो दोनों तरफ से अगर सेम पोजीशन का नंबर ले लेंगे, दोनों तरफ से सेम पोजीशन का नंबर ले लेंगे तो उसका भी एवरेज वही रहेगा जो पूरे ग्रुप का एवरेज है। अब आप बोलेंगे क्या सर, क्या पता पूरे ग्रुप का एवरेज अलग हो जाए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। 8 संख्याएं हैं और सभी को जोड़ देते हैं तो 1 2 3 6 हो जाएगा, 10 15 21 28 8 36। इसको डिवाइड करना, टोटल नंबर कितने हैं 8 हैं, तो 8 चौके 32 और 4 बचा, तो यानी कि 8 का आधा है तो 4.5। तो सभी नंबर को भी जोड़ के हमने चेक किया तो इसका भी एवरेज 4.5। प्रथम और अंतिम यानी कि शुरू का और जो है कि सबसे अंतिम जो संख्याएं हैं उसका भी एवरेज आपको 4.5 मिला। यानी कि
अगर कोई भी संख्या क्रमागत में है तो सबसे छोटी संख्या ये हो गया, और ये सबसे बड़ी संख्या हो गया, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का भी औसत क्या होगा, जो पूरे का औसत था वही सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत हो गया। देख रहे हैं यहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को नहीं समझे रहेंगे तो आपको बाद में दिक्कत होगा। और ये कॉन्सेप्ट यहीं तक सीमित नहीं है, मैं भी आपको इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहीं से इधर से जितने नंबर का संख्या लिए इधर से उसी नंबर का संख्या लीजिए, तो उसका भी औसत वही होगा जो पूरे ग्रुप का होगा। ठीक है। और अगर ये अरेंज किया हुआ है तो जो मिडिल नंबर होगा, जो मिडिल नंबर होगा वह उस पूरे ग्रुप का एवरेज बनेगा। मिडिल नंबर, अगर कोई भी संख्या अरेंज किया हुआ है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये संख्याएं किसी एक संख्या से घट रहा हो या बढ़ रहा हो, जैसे एक एक की कमी था, लेट से कि यहाँ पे एक एक का इंक्रीजिंग है, इधर से एक एक का डिक्रीजिंग है, या पांच पांच का इंक्रीजिंग होता या पांच पांच का डिक्रीजिंग होता, तो भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता। तो यहाँ पे मिडिल नंबर देखते हैं, ये हटाइए इधर से, ये हटाइए, ये हटाइए इधर से, ये हटाइए इधर से, ये हटाइए इधर से, ये हटाइए इधर से, तो मिडिल नंबर ये रहा। तो जो मिडिल नंबर है इसका एवरेज भी वही होगा। तो इन दोनों का एवरेज अभी हम लोग निकाले थे, दोनों को जोड़ के 9 आया, इसका एवरेज ये। बाकी इन दोनों के भी हटा दिए तो इसके बीच में कौन सा संख्या है, 4 और 5 के बीच में तो 4.5 ही तो है, तो ये इसका एवरेज हो गया। तो ये तो हो गया, यहां से आप क्रमागत संख्याएं जो हैं उसका आप समझ गए। अब यहीं पे आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आपको दिया रहता है कि जैसे आप बोल सकते हैं कि तीन का कोई गुणज है, लेट से 3 का प्रथम 7 संख्याओं 3 का प्रथम 7 संख्याओं का गुणज का औसत पूछ लिया जाए, तो अब इसको कैसे बनाएंगे आप। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो अभी लगाया। तो 3 का प्रथम 7, तो 3 गुना 1 ये पहला गुणज हो गया 3 का, 3 गुना 2 ये दूसरा गुणज हो गया 3 का। तो इसी तरीके से 7वां गुणज क्या होगा, 3 गुना 7 होगा। तो पहला संख्या हो जाएगा 3 और अंतिम संख्या हो गया 21। तो और इस पूरे का जो एवरेज होगा वह एवरेज बराबर होगा इन दोनों संख्याओं के एवरेज का। तो इन दोनों संख्याओं का एवरेज कितना हो गया, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 2 तो 12, यानी कि इस सभी संख्याओं का एवरेज भी 12 होगा, ये एवरेज हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि इस तरीके से फॉर्मेशन कर दे, या आपको कह दे प्रथम 10 प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब बताइए कि या तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर पूछा तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं लिखिए, उसको जोड़िए, फिर 10 से डिवाइड करना। तो या तो आप वो कीजिए, वो हो जाएगा टाइम टेकिंग। लेकिन इस केस में आप क्या करेंगे, जब जो कॉन्सेप्ट मैं अभी कराया हूं, तो प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1, और 10वां प्राकृतिक संख्या क्या होगा 10। इन दोनों का एवरेज क्या होगा, तो इन दोनों का एवरेज आप बोलेंगे 10 1 11, 11/2 यानी 5.5। तो यानी कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का भी औसत क्या होगा, यही होगा। तो बस आपको प्रथम यानी फर्स्ट और लास्ट नंबर ढूंढना है। किसी भी ग्रुप का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फर्स्ट और लास्ट नंबर ढूंढना है, लेकिन आपको पूछा क्या गया उस पर भी ध्यान देना है। अब चलिए, ये क्वेश्चन कई बार लोग स्टूडेंट्स ने गलत किया है। प्रथम 9 होल नंबर का एवरेज क्या होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इजी है, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना है। तो फर्स्ट होल नंबर क्या होता है 0, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। अब बताइए 9th पोजीशन पे जो होल नंबर आएगा ये कौन सा होगा, वो होगा 8, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 9 होल नंबर हो गए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस इसमें आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना था कि होल नंबर है, तो यानी एक संख्या आगे 0 आ गया होगा तो इस तरफ से एक कमी कर देंगे यानी 8 तक। अब इसका एवरेज पूछा गया है तो इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए। तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा और 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4 इसका एवरेज बन जाएगा। ऐसे भी आप देख लीजिए, इधर से 4 संख्या हटाइए, इधर से 4 संख्या हटाइए तो मिडिल नंबर क्या बना, 4 ही तो बना। मिडिल नंबर क्या बना, 4 बना। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहीं से आपको पूछा जाता है, चलिए इसको भी मैं बता ही देता हूं क्योंकि इसके बाद एवरेज के आपके है ना 98% सवाल अब बनने लग जाएंगे। 98 अब 2-3% में मैं उन टाइप के सवाल को रखता हूं जो बॉलिंग के हैं, बैटिंग के हैं, यानी बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज पे जो क्वेश्चन बनते हैं। और फिर एक वो देखे होंगे कि एक ग्रुप है उसमें से 8 या 9 लोग कुछ पैसे खर्च करते हैं और लेट से कि 8 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, ये कुछ पैसे खर्च करते हैं, 9वां व्यक्ति जो है वो सभी के एवरेज से कुछ रुपए ज्यादा खर्च करते हैं, तो ये एक टाइप बच जाएगा आपका। तो ये 3-4 टाइप के सवाल और बचते हैं तो उसमें आपका कवर हो जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा जो मैं अभी बताने वाला था वो बता देता हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में वो बता दूंगा जो बैटिंग, बॉलिंग और वो कुछ रुपए खर्च करने पे जो बनते हैं सवाल। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला था कि चलिए पहले नंबर ही लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब इस ग्रुप का आप एवरेज बताइए, तो आप बोलेंगे इधर से 2 हटा दीजिए, इधर से 2 हटा दीजिए तो 3 इसका एवरेज बन गया। या इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी 3 आएगा, तो ये बन गया एवरेज। अब मैं कहता हूं कि इसी ग्रुप में आपको दिया रहेगा कि कोई एक ग्रुप है क्रमागत संख्याओं का, इसमें आगे 2 संख्या और जोड़ दिया जाए, यानी 6 और 7 आगे 2 संख्या और जोड़ दिया जाए तो एवरेज कितना से बढ़ेगा, तो अगर ये क्रमागत प्राकृतिक संख्या है तो इसमें एक की बढ़ोतरी हो रहा है, तो आगे जैसे 2 संख्या बढ़ाएंगे तो क्रमागत एक की बढ़ोतरी हो रहा है ना, तो ये 2 संख्याओं के बदले 1 से एवरेज बढ़ जाएगा, यानी जितना संख्या आएगा उसका आधा से। तो 2 संख्या आया, 2 का आधा कितना होगा, 1, यानी एवरेज 1 से बढ़ जाएगा। अब नया एवरेज जो है, न्यू एवरेज जो है यह 4 बन जाएगा। चेक कर लीजिए, इधर से 3 संख्या हटा दीजिए, इधर से 3 संख्या हटा दीजिए, बीच का संख्या 4, ये आंसर हो गया। या आप क्या कीजिए, अच्छा तो इसमें 2 संख्या बढ़ा है, तो 2 संख्या बढ़ा है, अगर आपको अंतिम पद मालूम है, अंतिम संख्या क्या है, तो फर्स्ट और लास्ट के साथ उसका एवरेज निकाल लीजिए। लेकिन जो इसमें जनरली क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत अभी जैसे निकाले 3 था, तो 5 क्रमागत संख्याओं का एवरेज क्या है, 3 है। इसमें 2 संख्याएं और आगे के शामिल कर लिए जाते हैं, इसी क्रमागत संख्याओं में आगे के 2 संख्या और शामिल कर लेंगे तो एवरेज पे क्या अंतर पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 2 संख्या शामिल किए तो इसका आधा यानी 1 से बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। इसी तरह से कह देगा कि 5 जैसे लेट से कि 4 5 6 7 8 ले लिया, ये 5 संख्याओं का कह दिया। एक निश्चित ग्रुप में 5 संख्याओं का औसत यहाँ पे कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। और कह देगा कि इसमें छोटे जो हैं इस क्रमागत ग्रुप में अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है तो इसके पहले जो है 2 संख्या और जोड़ दिया गया, तो औसत पे क्या अंतर पड़ेगा, तो 2 संख्या और पहले के यानी कम संख्या जोड़ा गया है तो औसत 1 से कम हो जाएगा, क्योंकि कम नंबर जोड़े हैं तो यह 1 से घट जाएगा। तो जैसे जोड़ के देखिए, आप यहाँ 3 और 2 ले लेते हैं, तो इधर 3 संख्या हटाइए, इधर से 3 संख्या हटाइए, तो ये अब क्या बन गया, 5, पहले क्या था 6, तो 1 का कमी हो गया। तो ये आप समझ गए। इसी तरीके से विषम संख्या में क्या होगा ना, विषम संख्याओं में और सम संख्याओं में प्लस 2 का अंतर होता है, तो वहां पे जितने संख्या बढ़ेंगे या जितने घटेंगे उतना से ही औसत पे चेंज पड़ेगा।
आप इन चीजों को क्या कीजिए, जो मैं अभी बता रहा हूँ इसको पॉइंट वाइज लिख लीजिए इस तरीके से कि प्राकृतिक संख्याओं को में क्रमागत अगर आगे के दो लेंगे बढ़ाएंगे संख्या तो उसका आधा से बढ़ जाएगा, अगर कम करेंगे नीचे वाले छोटा संख्या लेंगे तो घट जाएगा। इस तरीके से आप लैंग्वेज बना के लिख लीजिए, एक दो बार पढ़ेंगे आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। अब और इवन नंबर ले लेते हैं 3, 5, 7, ठीक है, और नंबर ले लिया। इसमें कह दिया कि आगे के बड़ी संख्या जो है, आगे के बड़ी संख्या दो संख्या जोड़ दिया जाए, दो संख्या जोड़ दिया जाए तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस समय औसत कितना है 5, इसमें दो संख्या जोड़ दीजिए तो 9 और 11। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दो संख्या इधर से हट गया, दो इधर से हट गया, तो बीच वाला संख्या 7 बचा, यानी 2 से बढ़ गया। तो यहाँ पे ऑड या इवन में दो संख्या जोड़े तो 2 से बढ़ गया। इसी तरीके से इवन में अगर आप दो संख्या अगर आप कम कर देते हैं, लेट से चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल इसका भी, 10, 8 और 12 ले लेते हैं एक ग्रुप, इसका एवरेज क्या बनेगा 10 बनेगा। लेकिन इसमें दो संख्याओं की कमी कर दी है, मतलब कम वाला जो छोटी संख्या था उसको शामिल कर देते हैं, 6 और 4। तो इस बार एवरेज क्या बन जाएगा 8, यानी दो संख्या कम वाला लिए तो एवरेज 2 से कम हो गया। तो आपको ध्यान रखना है ये जो गैप है जब 2 का हो तो जितना संख्या बढ़ेगा उतने से बढ़ रहा है ऑड और इवन में, लेकिन प्राकृतिक संख्या नेचुरल संख्या में जितना संख्या बढ़ रहा था उसका आधा से या तो एवरेज बढ़ता था या घटता था। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।